हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज टू विजडम। जैसा कि आप सभी को पता है, इस चैनल के माध्यम से हम लोग एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं या फिर यूनिवर्सिटी लेवल एग्ज़ाम्स हैं, उससे संबंधित विभिन्न टॉपिक्स पर हम लोग यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो इसी क्रम में आज जो टॉपिक मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ वो प्री इंडिपेंडेंस एजुकेशनल पॉलिसीज़ का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे पहले हम लोगों ने इसका पार्ट 1 देखा था, जिसमें हमने मैकाले के विवरण पत्र के बारे में जाना था। तो आज हम जानेंगे वुड का घोषणा पत्र या वुड डिस्पैच के बारे में। आइए देखते हैं इसका एक परिचय। जैसा कि हम सभी को मालूम है कि 1833 में लॉर्ड मैकाले भारत आए थे और उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा की वकालत की थी। तो भारतीय शिक्षा के इतिहास में सन 1833 से 1853 की जो अवधि है उसको शिक्षा के अंग्रेजीकरण की अवधि कहा जाता है। 1853 के अंत तक भारत में अंग्रेजों के माध्यम से अंग्रेजी शिक्षा का आधिपत्य स्थापित हो चुका था। और हमें यह भी मालूम है कि ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण था। तो ब्रिटिश सरकार हर 20 साल में ईस्ट इंडिया कंपनी को एक नया आज्ञा पत्र जारी करती थी, जिसे हम चार्टर के नाम से जानते हैं। तो 1833 के बाद 1853 में उसे एक नया आज्ञा पत्र जारी करना था। इस बार ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भारतीय शिक्षा की नीति के संबंध में विचार करने हेतु एक संसदीय समिति का गठन किया। समिति ने तत्कालीन भारतीय शिक्षा प्रणाली और उसमें कंपनी की भूमिका का गहन अध्ययन किया और उस सब के आधार पर भारत के लिए एक शिक्षा नीति तैयार कर उसे संसद के सम्मुख पेश किया। इस पर चर्चा हुई और उसके आधार पर भारत के लिए शिक्षा नीति निश्चित की गई। उसे कंपनी के नए आज्ञा पत्र में जोड़ दिया गया। उस समय सर चार्ल्स वुड कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के चेयरमैन थे। तो उन्होंने 19 जुलाई 1854 को इस शिक्षा नीति की घोषणा की। इसीलिए इसे उनके नाम पर वुड का घोषणा पत्र कहा जाता है। अब इस आदेश पत्र के सुझाव और सिफारिशों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो सिफारिश की गई वो था शिक्षा का उत्तरदायित्व। इस शिक्षा नीति में कंपनी शासित भारतीयों की शिक्षा की व्यवस्था करना कंपनी का उत्तरदायित्व निश्चित किया गया। इसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा गया कि कोई भी विषय हमारा ध्यान इतना आकर्षित नहीं करता जितना कि शिक्षा, और यह हमारा एक पवित्र कर्तव्य है। शिक्षा के उद्देश्य के संदर्भ में आदेश पत्र में भारतीयों की शिक्षा के लिए 4 उद्देश्य निश्चित किए गए। पहला था भारतीयों की शिक्षा का प्रसार करके उनकी मानसिक और चारित्रिक उन्नति करना। दूसरा था भारतीयों को पाश्चात्य ज्ञान से अवगत करा के उनकी भौतिक समृद्धि करना। तीसरा था भारतीयों को राजपदों के लिए सुयोग्य व्यक्ति बनाना। मीन्स उनको क्लर्क चाहिए थे, तो वो अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा जो प्रदान करना चाह रहे थे, वो चाहते थे कि हमारी कंपनी में काम करने के लिए हमें कुछ योग्य कर्मी मिल जाएं। चौथा उद्देश्य था भारतीयों को अपने देश की समृद्धशाली बनाने में सहायता देना। इसके बाद जो अहम सुझाव दिया वो था क्रमबद्ध विद्यालयों की स्थापना का। इस नीति में भारतीय शिक्षा को 4 स्तरों में प्राथमिक, मिडिल, हाई स्कूल और उच्च में संगठित करने की घोषणा की गई। इस संगठन के लिए क्रमबद्ध विद्यालय, प्राथमिक, मिडिल, हाई स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों की स्थापना की घोषणा की गई। जन शिक्षा विभाग की स्थापना। जन शिक्षा विभाग की स्थापना इस पॉलिसी का, इस शिक्षा नीति का एक अहम बिंदु है। इस शिक्षा नीति में भारत के कंपनी शासित सभी प्रांतों में जन शिक्षा विभाग की स्थापना की घोषणा की गई। यह भी घोषणा की गई कि इस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी जन शिक्षा निदेशक होगा और इसकी सहायता के लिए शिक्षा उप संचालक, निरीक्षक और लिपिकों की नियुक्ति होगी। अगला जो महत्वपूर्ण सुझाव था वो था सहायता अनुदान प्रणाली, ग्रांट इन एड सिस्टम की जो इन्होंने बात की थी। इसके संदर्भ में इस नीति में पहली बार देशी और विदेशी सभी शिक्षण संस्थाओं को बिना धार्मिक भेदभाव के आर्थिक सहायता देने की घोषणा की गई और इस आर्थिक सहायता को विभिन्न मदों यानी कि भवन निर्माण, विज्ञान प्रयोगशाला, अध्यापकों के वेतन, छात्रवृत्ति आदि में देने का प्रावधान किया गया। इस आदेश पत्र में यह वाक्य अंकित किया गया, हमने भारत में उसी सहायता अनुदान प्रणाली को अपनाने का निश्चय किया है जो इस देश का मतलब है इंग्लैंड में अत्यधिक सफलता से संपादित की गई है।
अगला जो सिफारिश थी वो है व्यावसायिक विद्यालयों की स्थापना के संबंध में। इस शिक्षा नीति में पहली बार भारतीयों को व्यावसायिक शिक्षा देने हेतु व्यावसायिक विद्यालय खोलने की घोषणा की गई। इस संदर्भ में आदेश पत्र में चर्चा करते हुए कहा गया कि भारत में ऐसे स्कूलों और कॉलेजों की स्थापना की जाए जिनमें छात्रों को विभिन्न व्यवसायों की शिक्षा ग्रहण करने की सुविधा मिल सके। अगला जो सुझाव या सिफारिश थी वो विश्वविद्यालयों की स्थापना के संबंध में थी। उस समय हमारे देश में उच्च शिक्षा और शोध कार्य हेतु विश्वविद्यालय नहीं थे। इस घोषणा पत्र में घोषणा की गई कि भारत में लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएंगे और इसके बाद आवश्यकता अनुसार अन्य स्थानों पर भी विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएंगे। अगला सुझाव जो इस वुड डिस्पैच में दिया गया वो था जन शिक्षा का प्रसार। इस संबंध में इस आदेश पत्र में यह निसंकोच रूप से स्वीकार किया गया कि कंपनी ने निस्यंदन सिद्धांत का अनुसरण करके जन साधारण की शिक्षा की पूर्ण उपेक्षा की है। अतः आदेश पत्र ने यह सिफारिश की कि सरकार प्राथमिक शिक्षा पर अधिक ध्यान व्यय कर प्रत्येक जिले में स्कूलों की स्थापना करे, देसी जो विद्यालय हैं उनका सुधार करे और मेधावी और निर्धन छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था करे ताकि उनको निम्नतम स्तर से उच्चतम स्तर तक शिक्षा प्रदान करने में सुविधा मिल सके। अध्यापकों का प्रशिक्षण के संबंध में इस आदेश पत्र ने इस बात पर बल दिया कि अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए विभिन्न प्रकार की प्रशिक्षण संस्थाओं का शिलान्यास किया जाए। आदेश पत्र ने यह इच्छा व्यक्त की कि छात्रों को प्रशिक्षण काल में छात्रवृत्तियां एवं शिक्षकों को उत्तम वेतन देकर शिक्षा के व्यवसाय को आकर्षक बनाने की चेष्टा की जाए। स्त्री शिक्षा के संबंध में आदेश पत्र में यह सिफारिश की गई कि स्त्री शिक्षा को उदारतापूर्वक सहायता अनुदान देकर प्रोत्साहित किया जाए। आदेश पत्र में उन व्यक्तियों की सराहना की गई जिन्होंने स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए धन दिया था। मुसलमानों की शिक्षा की सिफारिश की गई। आदेश पत्र में यह स्वीकार किया गया कि मुसलमानों की शिक्षा पिछड़ी हुई दशा में थी। अतः उन्होंने दृढ़तापूर्वक कहा कि कंपनी के अधिकारियों को मुसलमानों की शिक्षा का विस्तार करने के लिए विशेष प्रयत्न किए जाने चाहिए। शिक्षा व रोजगार के संबंध में अपने सुझाव देते हुए आदेश पत्र ने इस बात पर बल दिया कि अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों को सरकारी नौकरियां दी जाएं। इस संबंध में कंपनी के संचालकों की इच्छा को आदेश पत्र में कुछ शब्दों में व्यक्त किया गया, जो कि थी, जो बात हम चाहते हैं वह यह है कि यदि सरकारी नौकरियों के लिए उम्मीदवारों की अन्य योग्यताएं समान हो तो उस व्यक्ति की तुलना में जिसने अंग्रेजी की अच्छी शिक्षा प्राप्त की है नहीं की है उस व्यक्ति को वरीयता दी जाए जिसने अच्छी शिक्षा प्राप्त की है। कुल मिलाकर अंग्रेजी शिक्षा की वकालत की गई और अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों को सरकारी नौकरी में वरीयता देने की बात की गई। प्राच्य भाषा एवं साहित्य को स्थान महत्व को समझा गया, उसको उचित स्थान देने की घोषणा की गई और साथ ही यह भी घोषणा की गई कि प्राच्य भाषा और साहित्य को प्रोत्साहित किया जाएगा। उनकी देसी भाषाओं में पुस्तकों की रचना कराई जाएंगी और उनके लेखकों को उत्तम पारिश्रमिक दिया जाएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सुझाव एवं सिफारिशें थी वुड के घोषणा पत्र की। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, अगला जो मेरा पॉइंट है वो है वुड डिस्पैच इज मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन। HR जेम्स ने यह कहा है। इसके संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा कि मैग्ना कार्टा इसलिए कहा जाता है, या इसको हिंदी में कह सकते हैं महाधिकार पत्र, शिक्षा का महाधिकार पत्र। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये लाइन है, कई बार क्वेश्चंस में यह पूछा गया है। तो मैं बताना चाहूँगा कि इससे पूर्व शिक्षा के संदर्भ में कोई भी लिखित रूप से कोई दस्तावेज मौजूद नहीं था। पहली बार ब्रिटिशर्स ने भारतीय शिक्षा के संदर्भ में सोचने समझने हेतु एक नीति निर्धारित की और उसे भारत में लागू किया। इसलिए इसको जो है अंग्रेजी शिक्षा का महाधिकार पत्र भी कहा जाता है। तो यह वुड का घोषणा पत्र आप लोगों ने जाना समझा।
बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इस प्रकरण से रिलेटेड यदि आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप कमेंट बॉक्स पे मुझे बता सकते हैं, और अगली जो सीरीज़ है वो इसी से रिलेटेड हम लोग पार्ट 3 इसका करेंगे। तो आशा करता हूँ कि आप मेरे साथ बने रहेंगे। धन्यवाद।